नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के उस अध्याय की जिसे पूरे विश्व में जीवन का विज्ञान कहा जाता है। ये है अध्याय 2, सांख्य योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देते हैं जो केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी दिशा दिखाता है। दोस्तों, जीवन के संघर्ष, तनाव, भ्रम, डर, असफलता, रिश्तों के उलझने, इन सबके बीच ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे सही निर्णय लें और कैसे अपने कर्म को ही पूजा बना दें। तो आइए आज हम जीवन के इस अध्याय को नए अंदाज में समझते हैं। भाग 1, जीवन और आत्मा का शाश्वत सत्य। कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े थे, टूटे हुए, भ्रमित, भावनाओं में डूबे हुए। उन्हें अपने सामने रिश्तेदार, मित्र, गुरु दिखाई दे रहे थे और वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, आज का मनुष्य भी कहीं न कहीं अर्जुन ही है। हर मुश्किल के सामने वो डर जाता है, हर चुनौती में पीछे हटना चाहता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, न कभी आत्मा जन्म लेती है, न कभी मरती है। तलवार इसे काट नहीं सकती, आग इसे जला नहीं सकती। इसका मतलब है, हम जो वास्तव में हैं वो शरीर नहीं है। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अंदर की आत्मा, हमारी शक्ति, हमारा अस्तित्व अमर है। यही समझ जीवन में सबसे बड़ा साहस देती है। जब हमें समझ आ जाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि शक्ति हैं, तो डर खत्म होने लगता है। लाइफ कोट, जो बदलता है वो शरीर है, जो संभालता है वो आत्मा है। भाग 2, दुख, तनाव और चिंता का मूल कारण। कृष्ण अर्जुन से एक और महान बात कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित पर शोक करता है न मृत पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्थर बन जाएं। मतलब ये है कि दुख का कारण हमेशा हमारी परिस्थितियों को देखने का नजरिया है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर हम इस बात को अपने जीवन में सच मान लें तो तनाव, चिंता, अधीरता, ये सब हाथ जोड़कर हमारे जीवन से बाहर निकल जाते हैं। हम दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम अतीत को पकड़कर चलते हैं और भविष्य का डर लेकर। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, वर्तमान में जियो, यही शक्ति है, यही समाधान है। लाइफ कोट, दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए होता है कि मन उससे उलझ जाता है। भाग 3, कर्म का अद्भुत विज्ञान, कर्मयोग। अध्याय 2 का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इसे सुनकर कई लोग सोचते हैं, क्या ऐसा संभव है कि हम काम करें पर फल न चाहें? दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य मत रखो। इसका मतलब है लक्ष्य रखो लेकिन चिंता मत रखो। मेहनत करो लेकिन दिमाग में डर मत रखो। काम सही करो, फल अपने आप सही होगा। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये बात हमें काम में फोकस करना सिखाती है। जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं तब काम आसान हो जाता है, मन शांत हो जाता है और सफलता तेजी से आने लगती है। लाइफ कोट, चिंता काम को छोटा करती है, विश्वास काम को महान। भाग 4, स्थिर बुद्धि सफलता की कुंजी। कृष्ण कहते हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। स्थिर बुद्धि का मतलब क्या है? यही कि जब जीवन में उतार चढ़ाव आएं तब भी आपका मन डगमगाए नहीं। लोगों की बातों से, असफलताओं से, प्रेज और इंसल्ट से, धन की कमी या अधिकता से, रिश्तों की उलझनों से, एक स्थिर मन इन सबसे आजाद रहता है। वो अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी सत्यता पर केंद्रित रहता है। आज की दुनिया में जहां हर छोटा सा मुद्दा हमें परेशान कर देता है, वहीं गीता कहती है, जिसे कुछ भी विचलित नहीं करता वही शांत, शक्तिशाली और सफल होता है। लाइफ कोट, मन को जीत लोगे तो जीवन खुद समर्पित हो जाएगा। भाग 5, भय कैसे खत्म होता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी डर लगा था, लेकिन कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये भय तुम्हारे मन की कल्पना है। डर का जन्म मन में होता है। जीवन में हम जिन 90% चीजों से डरते हैं वे कभी होती ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति भय, क्रोध और मोह से मुक्त होता है। डर खत्म करने का सबसे तेज तरीका है सही ज्ञान जोड़, सही कर्म, यही गीता का सार है। लाइफ कोट, डर वहीं रहता है जहां विश्वास कमजोर होता है। भाग 6, सफलता और असफलता का सही अर्थ। कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों को समान समझो। यह सुनकर लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है।
सफलता आ जाए तो अहंकार मत करो, असफलता आ जाए तो टूटो मत। दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। दोनों से सीखो और आगे बढ़ो। अगर आपको जीवन में सफलता, शांति और आनंद चाहिए, तो आपको सीखना पड़ेगा बैलेंस रखो हर परिस्थिति में। लाइफ कोट: जीवन उसी का है जो जीत में विनम्र और हार में धैर्यवान रहता है। भाग 7: मन का युद्ध, असली कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, कुरुक्षेत्र हमारे मन के अंदर है। एक ओर हमारे सपने, दूसरी ओर हमारा डर, एक ओर हमारी क्षमता, दूसरी ओर हमारा आलस, एक ओर हमारी सच्चाई, दूसरी ओर हमारा मोह। हर दिन मन में एक युद्ध होता है, और जो इस आंतरिक युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। गीता का ज्ञान यही है, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। लाइफ कोट: आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अनियंत्रित मन है और सबसे बड़ा मित्र आपका नियंत्रित मन। अंतिम सार: जीवन बदलने वाला संदेश। अध्याय 2 हमें बताता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, इसलिए डर से ऊपर उठो। दुख और तनाव मन की कहानी है। दृष्टिकोण बदलो, जीवन बदल जाएगा। कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। स्थिर बुद्धि बनाओ, सफलता आपके पैरों में होगी। संतुलन और संयम जीवन का सबसे बड़ा धन है। मन को जीत लो, यही असली जीत है। दोस्तों, अगर गीता के इस अध्याय को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन पहले से ज्यादा शांत, शक्तिशाली और सफल हो सकता है। अंत में, अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारी प्रेरणा को और मजबूत बनाता है और हमें ऐसी ही मन को छूने वाली, जीवन बदलने वाली स्क्रिप्ट लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्ण।